गीता सेकंड चैप्टर में हमने 15 श्लोक तक कवर कर लिया था। अब हम 16वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि वह अमरता का अनुभव कैसे कर लेता है। उससे पहले 15वें श्लोक में बोला था भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में समान रहने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ सुखी और दुखी नहीं करते, वह स्वतः सिद्ध अमरता परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव कर लेता है। यानी सुख दुख में समान रहने वाला मनुष्य दुख में दुखी नहीं होता, सुख में ज़्यादा सुखी नहीं मानता, अपने आप को समान रहता है, समता का भाव रखता है, तो वो परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव कर लेता है। यहाँ तक हमने 15वें श्लोक में पढ़ा था। अब उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि वह अमरता का अनुभव कैसे कर लेता है। ये पूछ रहे हैं अर्जुन जी कि वह अमरता का अनुभव कैसे कर लेता है। तब इसका आंसर है सत चेतन तत्व की सत्ता का कभी अभाव नहीं होता और असत जड़ पदार्थों की सत्ता ही नहीं है। इन दोनों के तत्व को तत्ववर्षी ज्ञानी महापुरुष जान लेते हैं, इसलिए वे अमर हो जाते हैं। यानी जो सत्य है, जो सत्यता है, सच है, जो सच है वो तो है ही, उसका कभी अभाव तो होता ही नहीं। और जो असत है, जो है ही नहीं, जड़ पदार्थ, उसकी सत्ता ही नहीं है। कैसे? जैसे अब शरीर है हमारा, तो ये शरीर रहेगा ही नहीं, तो ये सत्य है ही नहीं। और इस शरीर के अंदर जो हमारी आत्मा बैठी है, जिसको देही भी बोलते हैं, जीव भी बोल देते हैं, वो सदा रहने वाली है, तो उसको सत कहते हैं। और ये शरीर आपका पैदा हुआ है और युवावस्था में आया, फिर उससे ऊपर की अवस्था में आया और फिर वृद्धावस्था में आया लास्ट में, और उसके बाद में मृत्यु को प्राप्त होगा, तो ये शरीर तो कभी रहेगा ही नहीं। तो ये सत और असत ऐसे करके आप समझ सकते हो कि जो है वो है और जो नहीं है वो नहीं है। यानी ये शरीर तो मरने मिटने वाला है और इसके अंदर जो जीवात्मा बैठी है, हमारी आत्मा, वो सदैव के लिए सच्ची है। वो तो बस केवल आपके कहते ना मनुष्य जन्म ले लेके या जिस भी योनि में वो जन्म लेगी तो शरीर बदलता है खाली। जैसे हम अपने पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहन लेते हैं, पुराने कपड़े छोड़कर नए नए कपड़े पहन लेते हैं, फिर उसे छोड़कर फिर दूसरे पहन लेते हैं, पर शरीर तो यही रहता है, फिर कपड़े बदलते रहते हैं। ऐसी हमारी आत्मा भी इस शरीर को छोड़ कर बस अपना स्वरूप में रहती है और बस ऊपर से वो जो जो योनि मिलती है उसको प्राप्त होती रहती है। यानी चोला बदलता रहता है, इसका अर्थ यही है। तो इसमें यही बोला है कि सत्य की सत्ता का कभी अभाव नहीं होता। यानी जो सत्य है वो सत्य है और असत जो झूठ है, जो नहीं रहने वाला, उसकी सत्ता ही नहीं है, यानी वो रहने वाला ही नहीं है। और इसी बात को तत्ववर्षी ज्ञानी महापुरुष जान लेते हैं, इसलिए वे अमर हो जाते हैं, क्योंकि वो ना तो सुख में ज़्यादा सुखी होते, अटैच होते, और ना दुख में वो ज़्यादा दुखी रहते, सहन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन आता है वह सत अविनाशी क्या है भगवान। अब पूछ रहे हैं अर्जुन जी कि भगवान ये तो बता दो, वो वह सत अविनाशी, अविनाशी, अविनाशी का मतलब जिसका विनाश नहीं हो सकता, क्या है भगवान। तो अब उसका आंसर है जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उसको तुम अविनाशी समझो। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, जिससे मतलब प्रभु से, भगवान ने संसार बनाया है, प्रकृति बनाई है, तो उसको तुम अविनाशी समझो। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। चाहे प्रभु ने हमारा शरीर बनाया है, हमारी आत्मा जो है, मेन हमारी आत्मा जो है, उसका विनाश कभी हो ही नहीं सकता। और असत विनाशी क्या है। अब पूछ रहे हैं कि असत विनाशी, ये क्वेश्चन है, क्या है भगवान। तो वो भगवान से क्वेश्चन आंसर के माध्यम से अपनी जो उनकी वो है ना जानने की इच्छा, उत्सुकता, उसकी तृप्ति करना चाह रहे हैं। तो भगवान फिर जवाब दे रहे हैं इसके आंसर में। अर्जुन ने पूछा है असत विनाशी क्या है भगवान।
तो भगवान ने जवाब दिया, इस अविनाशी, अप्रमेय और नित्य रहने वाले शरीरी के ये सब शरीर अंत वाले हैं, विनाशी हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का पालन करो। उन्होंने उसको समझाया है, अविनाशी, अप्रमेय और नित्य रहने वाले शरीरी, मतलब शरीर और शरीरी ये दो है। शरीर आपकी बॉडी हो गई और शरीरी आपकी आत्मा हो गई। ठीक है, तो आपका शरीर तो मर जाएगा, पैदा होगा, बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा, युवावस्था में आएगा, वृद्धावस्था में आएगा और मर जाएगा। लेकिन शरीरी मतलब अंदर का जो जीवात्मा है, आत्मा है, वो सदैव रहने वाली है, तो उसको असत बोला है। ये सब शरीर अंत, मतलब शरीर को जो है इन्होंने असत बोला है कि ये सच नहीं है, इसका विनाश होने होगा, हर हालत में होगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम इससे मोह मत करो अपने शरीर से, ये तो ख़त्म ही होना, मरना ही है, आज नहीं तो कल मरेगा। और ये जितने भी तुम्हें सामने दिख रहे हैं इनके भी मरेंगे, सारे मरेंगे, तो इससे तुम अपना रिश्ता मत रखो, ये असत है, ये सत्य नहीं है। जो चीज़ जानी है तो वो तो जानी है, वो असत्य है, सत्य नहीं है। तो असत विनाशी पता चल गया अब आपको क्या होता है। तो अपना जीवात्मा जो है वो आपकी अविनाशी है, उसका कोई विनाश नहीं कर सकता, वो सदैव अमर है। अब क्वेश्चन आता है, ये 19वां श्लोक, युद्ध में तो मरना मारना ही होता है, इसलिए अगर शरीरी को मरने मारने वाला माने तो, आप वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि युद्ध में तो मरना मारना होता ही है भाई, कोई मरेगा कोई मारेगा, लेकिन अगर हम इस शरीरी को, शरीरी मतलब जीवात्मा को मरने और मारने वाला माने तो क्या होगा भगवान? तो उसका आंसर है, जो इस अविनाशी शरीरी को शरीरों की तरह मरने वाला मानता है। समझ रहे हो? जो इस अविनाशी शरीरी को, मतलब शरीरी मरती नहीं है, शरीरी आत्मा, जीवात्मा, शरीरों की तरह मरने वाला, शरीरी आपकी बॉडी, इसको मानता है मरने वाला। शरीरी की तरह अगर आप अपनी जीवात्मा को मारोगे कि जैसे शरीर मरेगा तो मेरी जीवात्मा भी मर जाएगी, ये बात नहीं है। तो जो इस अविनाशी शरीरी को शरीरों की तरह मरने वाला मानता है और जो इसको मारने वाला मानता है कि शरीरी ही मार रही है, वे दोनों ही ठीक नहीं जानते। ये बता रहे हैं प्रभु, क्योंकि यह ना तो किसी को मारता है और ना स्वयं मारा जाता है। जो हमारी जीवात्मा है ना तो किसी को मारती है और ना ये स्वयं से मरती है, ऐसे समझो। ठीक है, अब आगे आता है आपका 20वां श्लोक, यह शरीरी मरने वाला क्यों नहीं है भगवान? मतलब आपकी जो जीवात्मा है वो मरने वाली क्यों नहीं है, वो भगवान से पूछ रहे हैं। शरीरी मतलब जीवात्मा, आपकी आत्मा अंदर जो बैठी है आपके हृदय के, यह शरीरी ना तो कभी पैदा होती है। अब वो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि यह शरीरी मरने वाला क्यों नहीं है भगवान? तो उन्होंने कहा यह शरीरी ना तो कभी पैदा होता है और ना कभी मरता ही है, यह पैदा होकर फिर होने वाला नहीं है, यह जन्म रहित, नित्य निरंतर रहने वाला, शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। देखो बिल्कुल आसान बता रहे हैं, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो 20वें श्लोक में ये बता रहे हैं कि ये शरीर जो शरीरी जो है ना, ये तो पैदा ही नहीं होता कभी और ना मरता भी कभी नहीं है और फिर दोबारा पैदा होकर भी होने वाला नहीं है। ये सब जन्म और मृत्यु से परे है, ये साक्षात परब्रह्म है, भगवान है, अंतरात्मा जो है। तो ये जन्म रहित है, नित्य निरंतर है। आप दूसरे शरीर में जाओगे तो उसमें भी पर आत्मा यही मिलेगी, ये नहीं है कि उस शरीर की दूसरी आत्मा होगी या फिर तीसरा जन्म लिया तो तीसरी आत्मा आ जाएगी। ये आत्मा आपकी यही नित्य निरंतर रहने वाली है, शाश्वत है और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। अब पूछ रहे हैं अगले 21वें उसमें श्लोक में, ऐसा जानने से क्या होगा? तो अब कान्हा जी उनको समझा रहे हैं, हे पार्थ, हे राजा, जो मनुष्य इस शरीर को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसी को मार सकता है और कैसे किसी को मरवा सकता है? वो कहते हैं कि जब इसको खुद ही ज्ञान है कि ये तो नित्य रहने वाला है और जन्म भी नहीं होना इसका दोबारा, और अव्यय जानता है, मतलब हर तरीके से बिल्कुल ये रहने वाला है, प्रमाण सहित वही चलता आ रहा है, तो वह किसी को कैसे मार सकता है और कैसे किसी को मरवा सकता है?
अव्यय मतलब बिना खर्च होने वाला, खर्च वर्च भी नहीं हो सकता, ये खत्म या बढ़ जाए बाद में, नहीं। अब इससे अगले श्लोक में आते हैं 22वें में। तो फिर मरता कौन है भगवान? अब कान्हा जी से प्रश्न किया जा रहा है कि भगवान अब ये बताओ फिर मरता कौन है? भाई शरीर ही तो कभी मरता नहीं है, शरीर मरता है। तो अब भगवान फिर जवाब दे रहे हैं, अरे भैया शरीर मरता है। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़ों को धारण करता है, ऐसे ही यह शरीरी पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। क्या करता है? जैसे मनुष्य, कितना आसान समझा रहे हैं कि पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़ों को धारण करता है, ऐसे ही यह शरीरी पुराने शरीर को छोड़कर क्या करता है? दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। अब इसका आता है 23वां क्वेश्चन आता है आपका, वो 23वां श्लोक आता है आपका, नए नए शरीरों को धारण करने से इसमें कोई ना कोई विकार तो आता ही होगा। तो अब वो पूछ रहे हैं कि जब नया नया शरीर मिलता है, हर बार नया शरीर मिलता है, तो इसमें फिर कोई ना कोई विकार, मतलब कोई ना कोई गड़बड़ तो आई जाती होगी। तो कोई ना कोई विकार तो आता ही होगा। तो उसमें आंसर दे रहे नहीं, इसमें कभी कोई विकार नहीं आता, यानी आत्मा में कभी कोई विकार, खराबी, विकार कुछ भी कह सकते हो, आ ही नहीं सकती, या दोष आ ही नहीं सकता, क्योंकि इस शरीर को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। तो 23वां आपका हो गया श्लोक। अब आते हैं अगले में। तो अगला श्लोक है हमारा, यह शस्त्र आदि से कटता, जलता, गलता और सूखता क्यों नहीं? तो ये अब क्वेश्चन है कि यह शस्त्र आदि से कटता, जलता, गलता और सूखता क्यों नहीं है? अब अर्जुन जी कान्हा जी से ये प्रश्न कर रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं इसके आंसर में, यह शरीरी काटा भी नहीं जा सकता, जलाया भी नहीं जा सकता, गीला भी नहीं किया जा सकता और सुखाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, देखो परिपूर्ण मतलब हर तरफ से पूर्ण, स्थिर, स्थिर मतलब एक ही जगह, स्वभाव वाला, नेचर, अचल और सनातन है, बिल्कुल अचल है, उसको कोई अडिग नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता, और सनातन है। यह देही, देही, इसको देही नाम से भी पुकारा गया है, शरीरी को, आत्मा को देही, इंद्रिय आदि का विषय नहीं है। यह देही इंद्रियों आदि का विषय नहीं है, अर्थात यह प्रत्यक्ष नहीं दिखता। अब जब सामने आप देखोगे अपनी बॉडी को तो आपको बॉडी ही दिखाई देगी, अंदर की आत्मा नहीं देख सकते आप। यह अंतःकरण का भी विषय नहीं है और इसमें कोई विकार भी नहीं होता है, इसलिए इस देही को ऐसा जानकर तुझे शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतःकरण का भी विषय नहीं है। ये बिल्कुल है आपके अंदर ही, आपकी जीवात्मा, लेकिन इसको आप जान नहीं सकते, इसमें कोई विकार नहीं आ सकता, इसलिए इसको देही जानकर तुझे शोक नहीं करना, यानी इसको तू शरीर मत मान, ठीक है? ये तो आत्मा है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम 24 से 25 श्लोक तक, इसके 16वें से लेकर 25वें श्लोक तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। और कुछ भी आपको जानना हो, अगर कुछ समझ में ना आए